कुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। काबिल एहतराम उलमाए किराम, मेरे मोहतरम बड़े भाई फ़ज़ीलतुश शेख हज़रत मौलाना हाफिज़ मोहम्मद शरीफ साहब, और अमीर ज़िला हाफिज़ अब्दुल माजिद साहब, भाई अब्दुर्रऊफ़ साहब, और हमारे MPA, इस हलके के MPA हमारे जमाती साथी हाजी इकराम साहब, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम और इंतहाई काबिल एहतराम सामिईन, बुज़ुर्गों, भाइयों, अज़ीज़ों, इस कॉन्फ्रेंस का उन्वान है अहल हदीस कॉन्फ्रेंस। अहल हदीस का मनहज हर दौर में अहल हदीस के मनहज की अहमियत होती है, उसको समझने की ज़रूरत होती है, उस पर अमल करने की ज़रूरत होती है। लेकिन इस दौर में फितना इतना ज्यादा हो चुके हैं, फितने, कि अहल हदीस के मनहज को पढ़ने की, सीखने की, समझने की अशद ज़रूरत है। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान और हदीस को भेजा, क़यामत तक के लिए अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान और हदीस भेजा, और हर किस्म की गुमराही से कुरान और हदीस पर अमल करके हम बच सकते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन इत्तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये है मनहज अहल हदीस, जो सहाबा का मनहज है, ताबईन का मनहज है, मुहद्दिसीन का मनहज है, और उलमाए अहल हदीस का वही मनहज है। और आखिर में अल्लाह ने उनके लिए ये इनाम और ये इकराम, ये एजाज फरमाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो अल्लाह से राजी होंगे। तो मनहज अहल हदीस का मकसद ये है कि अल्लाह राजी हो और हमें अल्लाह इतना अपने फजल से दे कि हम भी अल्लाह पे, हम हर हाल में अल्लाह से राजी हैं, लेकिन अल्लाह का इतना इनाम और इकराम हो कि हम भी अल्लाह के इनाम से खुश हो जाएं, राजी हो जाएं। भाइयों, अहल हदीस का मनहज सबसे उसका पहला जो सतून है वो है अकीदा तौहीद। उलमा तशरीफ फरमा है, मौलाना अब्दुर्रहमान शाहीन साहब बैठे हैं, चौधरी अशरफ साहब बैठे हैं, हाफिज साहब मेरे बड़े भाई हैं और उस्तादों की जगह पे हैं, इंतहाई काबिल एहतराम हैं, और उलमा बैठे। हमने उलमा से यही सीखा है, तमाम अंबिया की दावत का महवर, खुलासा, मुद्दा यही था, एक अल्लाह की तौहीद। और अहल हदीस की दावत का भी बुनियादी नुक्ता यही है, बुनियादी सतून यही है कि तौहीद की तरफ बुलाओ। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूला
अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। अल्लाह ने हर नबी को अपनी कौम की तरफ भेजा, हर नबी ने यही दावत दिया, अनअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के अलावा सबको छोड़ दो, किसी की इबादत ना करो। और इसी के बारे में अल्लाह ने फरमाया, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बुनैया, ववस्सा बिहा इब्राहीम बनीहि व याकूब या बुनैया इन्नल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया ने अपनी औलाद को, अपने मुत्तबईन को यही वसीयत की कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की। आज अहले हदीस की दावत का पहला उसूल यही है कि एक अल्लाह की दावत करो। क्यों? कि जन्नत की चाबी तौहीद है। जितना अमल करो, अगर तौहीद नहीं, जन्नत में नहीं जा सकते। जन्नत में जाने के लिए तौहीद बहुत जरूरी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकत लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल जाहिलीन वलतकूनन्न मिनल खासिरीन वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक। ऐ नबी, हमने तेरी तरफ भी यही वही की और तेरे से पहले तमाम अंबिया की तरफ यही वही की। अगर तुमने तौहीद से हटकर कोई शिर्क किया तो अमल बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार। जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह उस पे जन्नत को हराम करार। और इसके मुकाबले में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिहि व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। जो अल्लाह के साथ शिर्क करता है, अल्लाह उसे माफ नहीं करता। और अगर किसी ने शिर्क नहीं किया तो अल्लाह ताला उसको चाहे तो माफ कर दे। तो हमारी दावत का, अहले हदीस की दावत का पहला उसूल ये है कि अल्लाह की तौहीद पर अमल करो, अल्लाह की तौहीद की दावत दो, क्योंकि कामयाबी की, जन्नत की कुंजी अल्लाह की तौहीद है। और हमारी दावत का दूसरा उसूल, दूसरा सुतून है कि अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करो, इत्तिआत करो। क्यों? कि अल्लाह ताला ने फरमाया, वातिउल्लाह व रसूलह लअल्लकुम तुफ्लिहून। अगर अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल की इताअत की तो कामयाब हो जाओगे। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आज बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि हम आशिक़ रसूल हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले हैं। मोहब्बत की दलील क्या है? इत्तिबाए रसूल है। अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हैं तो मोहब्बत है, अगर इत्तिबा नहीं करते तो मोहब्बत नहीं है उनको। और जो शख्स अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करता है वो कामयाब है, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। जो शख्स अल्लाह के रसूल की इत्तिबा नहीं करता वो जन्नत में नहीं जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक सहाबी सवाल करता है, अल्लाह के रसूल
मतस्सा, क़यामत कब कायम होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा, माज़ा अअदत्त लहा, तुमने उसके लिए क्या तैयार किया। तो वो कहता है, अअदत्तु लहा हुब्बल्लाहि व रसूलिह, मैंने उसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत तैयार की। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल मरउ मअ मन अहब्बा, क़यामत के दिन बंदा जिसके साथ मोहब्बत करता है उसी के साथ उठाया जाएगा। तो सहाबा कहते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस फरमान से हमें बेहद खुशी हुई कि हम अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करते हैं और क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के साथ उठाए जाएंगे। आज हमारी दावत भी यही है कि आओ अल्लाह की तौहीद को मानो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करो। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, क़ील व मन अबा या रसूल अल्लाह, क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। फरमाया, जो शख्स मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा, और जो मेरी इताअत नहीं करेगा उसने जन्नत में जाने से इनकार कर दिया। तो हमारे दो बुनियादी उसूल यही हैं, तौहीद, एक अल्लाह की इबादत और एक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा। और तीसरी बात हमें, जो हमारे उलमा ने, हमारे अकाबिरीन ने, हमारे मुहद्दिसीन ने, हमारे सलफ सालेहीन ने सिखाई, उस पे भी हमें फख्र करना चाहिए। वो है एतदाल, वसतियत। अभी मैं अपने भाई मोहतरम हाफिज मोहम्मद शरीफ साहब से बात कर रहा था, इस पे हम तबसरा कर रहे थे कि अल्लाह ने फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, कि हमने तुम्हें एक मोतदिल उम्मत बनाया है। और अहले हदीस मनहज की ये खूबी है, इमाम अहमद बिन हंबल से लेकर सहाबा से लेकर आइम्मा तक, आइम्मा के बाद इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न क़य्यिम और हमारे अकाबिर अहले हदीस मौलाना सैयद दाऊद गज़नवी, मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी और मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी, मौलाना इस्माइल सल्फी और इसी तरह हमारे अकाबिर ने आज तक जो हमें मनहज दिया है वो एतदाल और वसतियत का दिया है। आज हम देखते हैं लोग ठोकरें खा रहे हैं, इश्क रसूल का दावा करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, लेकिन एतदाल और मनहज सही से दूर हैं। और अल्लाह के फजलो करम से आज आप अहले हदीस एतदाल पर हैं, मनहज सलफ पर हैं। देखें, गज़ा का मसला हुआ, 2 साल ये मसला जारी रहा पाकिस्तान में, फ़लस्तीन में ये मसला जारी रहा, लेकिन पाकिस्तान में हम पाकिस्तानियों ने, तमाम मुसलमानों ने गज़ा के मजलूम भाइयों की हिमायत का ऐलान किया और इसराइल की मजम्मत की। सबसे ज्यादा जो प्रोग्राम किए गज़ा के मजलूम भाइयों की हिमायत के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमात मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने किए। हमने इस्लामाबाद में कन्वेंशन सेंटर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें तमाम दीनी और सियासी क़यादतें मौजूद थीं। अमीर मोहतरम प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़ेर क़यादत और ज़ेर सिदारत ये प्रोग्राम था। प्रोफेसर साजिद मीर, उसके लिए दुआ किया करें, अल्लाह उस पर करोड़ों रहमतें नाज़िल करे। वो
इस दौर का इमाम था, अल्लाह ने उसको बसीरत दी थी। ये वो दौर है जिस दौर में बहुत सारे जत्थे बनाए गए, बहुत सारे ग्रुप तैयार किए गए, लेकिन प्रोफेसर साजिद मीर साहब की बसीरत को मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इन जत्थे और ग्रुपों के दौर में अहले हदीस जमात को एक महफूज रास्ते से बचाकर निकाला और हर किस्म के शर और फितने से अल्लाह के फजल करम से महफूज रखा, बचा के रखा। इस्लामाबाद में प्रोग्राम किया, मौलाना फजल रहमान साहब ने शिरकत की, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने शिरकत की, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने शिरकत की, मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी ने शिरकत की, शाह उवैस नूरानी ने शिरकत की, तमाम मसालिक के साथियों ने उसमें शिरकत की। लाहौर में प्रोग्राम किया, तमाम मसालिक के अकाबरीन ने शिरकत की। कराची में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस के हवाले से बहुत बड़ा प्रोग्राम किया, जिसमें हजारों बल्कि लाखों के करीब लोगों ने शिरकत की। तमाम दीनी क़यादत मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह अपने फलस्तीनी मजलूम भाइयों की हिमायत में एक बहुत बड़ा तारीखी प्रोग्राम किया मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान ने। हमने शहरों में इसराइल की मजम्मत के लिए मुजाहरे किए, फलस्तीनी भाइयों की हिमायत में मुजाहरे किए, लेकिन अहले हदीसों, मैं आपके क़यादत को, मैं आपके उलमा को सलाम पेश करता हूँ, मैं आपके बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूँ कि इन तमाम एहतजाजों के बावजूद, मुजाहिरों के बावजूद, प्रोग्रामों के बावजूद आज तक कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि कहीं किसी अहले हदीस ने एक पत्ता तोड़ा हो, एक गमला तोड़ा हो। अहले हदीस एक पुरअमन जमात है, अहले हदीस किरदार वाली जमात है, अहले हदीस अमल वाली जमात है। अल्लाह ने अपने फजलो करम से हमारी क़यादत के रहनुमाई में अल्लाह ने हमें इन तमाम फितरों से महफूज रखा। आजकल आप एक फितने से चल रहे हैं और उस फितने का नुकसान क्या हुआ, रास्ते बुलाक रहते हैं हफ्ते हफ्ते, महीने, बाद दफा पाकिस्तान मफलूज हो जाता है, कारोबार रुक जाते हैं, लोगों की नकलो हरकत बंद हो जाती है, रास्ते बुलाक होते हैं। और ये सारा कुछ उस वक्त होता है जब फलस्तीन का मसला हल हो गया, जब फलस्तीनी सजदाए शुक्र अदा कर रहे हैं, जब फलस्तीनी कामयाबी पर जश्न फतह मना रहे हैं और हमारे यहाँ मुल्क को जाम कर दिया जाता है। और वो जत्थे, जिन जत्थों को अफसोस के साथ हमारे अपने लोगों ने बनाया था, हमारे अपने लोगों ने इन जत्थों को बनाया था। ये जत्थे एक वक्त था कि हुकूमत वक्त को मफलूज करने के लिए बनाए गए थे। कभी आपने ये जत्थे पंजाब में बनाए, कभी आपने ये जत्थे कराची में बनाए, कभी आपने ये जत्थे केपी में बनाए, और कभी आपने ये जत्थे सोशल मीडिया के लिए बनाए, और कभी आपने सियासी जमातों को कंट्रोल करने के लिए सियासी जमातों के जत्थे इजाद किए। आज वो सारे जत्थे गले पड़े हुए हैं। सोशल मीडिया वाले आज काबू नहीं आ रहे, वो झूठी खबरें फैलाने में पेश हैं, मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। वो हमने खुद इजाद किए, अफसोस की बात। और इसी तरह आज हमारी मगरबी सरहदें महफूज नहीं है।
टीटीपी जो पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करती है, जिनको खवारिज कहा जाता है, जिनको हम खवारिज कहते हैं, जो मुसलमानों की मसाजिद पे हमले करते हैं, मुसलमानों को शहीद करते हैं, वो भी अफसोस के साथ हमने खुद बनाई। और इसी तरह ये जिनकी वजह से आप मसाजिद आजकल बंद हो रही हैं, मदारिस सील हो रहे हैं, ये भी हमने खुद बनाए थे। तो भाइयों, मरकजी जमीयत अहल हदीस सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि हमारा अल्लाह ने हमें जो एतदाल और वसतियत का मनहज दिया है, उसके बाद अल्लाह ने जो हमें क़यादत दी, हम इन मुसीबतों से और ये जो फितने हैं, अल्लाह ने हमें इनसे महफूज रखा और बचाए रखा। और उसके बाद आज मरकजी जमीयत अहल हदीस के स्टेज से मैं ये कहना चाहता हूँ हुकूमत वक्त को कि ये जो जत्थे आपने बनाए हैं, इनको ख़त्म करें और इनको मुज़ाकरात के ज़रिए, इफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए ख़त्म करें। इनका हल मसाजिद को सील करना नहीं है, मदारिस को सील करना नहीं है। हम मसाजिद और मदारिस सील करने के हक में नहीं हैं, लेकिन इनको ख़त्म करने के लिए इनके साथ मुज़ाकरात करें और इन मसाइल को हल करें। और इसी तरह आजकल एक मुआहदा हुआ है पाकिस्तानियों, उस मुआहदे पर आपको मुबारकबाद हो। वो हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा। क्या ख्याल है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो मुश्तरका दिफाई मुआहदा है, आप उसकी हिमायत करते हैं? आप उसकी हिमायत करते हैं? हम उसकी इसलिए हिमायत करते हैं कि सऊदी अरब हमारा जो मनहज है, अकीदा है किताब और सुन्नत का, वो सऊदी अरब उसकी दावत देने वाला मुल्क है। वो मक्के और मदीने का अमीन है। सऊदी अरब हरमैन शरीफैन वाला मुल्क है। वहां अल्लाह के फजल व करम से तौहीद की दावत दी जाती है, शिर्क की दावत नहीं है। वहां इत्तिबाए सुन्नत की दावत दी जाती है, बिदअत नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारे लिए ये फख्र है, एजाज है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने आज पाकिस्तान और सऊदीया से वो मुआहदा कराया कि अल्लाह ने हमें पाकिस्तानियों को हरमैन शरीफैन की चौकीदारी के लिए अल्लाह ने मुंतखब किया है। क्या ख्याल है, हरमैन शरीफैन की चौकीदारी करोगे? पाकिस्तानी फौज अगर हरमैन के दिफा के लिए जाती है तो आप उसकी तायीद करते हैं? हाथ खड़ा करें, खड़े हो जाएं। जो शख्स पाक फौज को हरमैन के दिफा के लिए भेजने की तायीद करता है वो खड़ा हो जाए। हम पाक सऊद दोस्ती, पाक सऊद दोस्ती, पाक सऊद दोस्ती, पाक अरब दोस्ती जिंदाबाद, पाक अरब दोस्ती जिंदाबाद। मक्का से हमारा रिश्ता किया, से हमारा रिश्ता किया। पाक अरब दोस्ती, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान। तो भाइयों, ये मुआहदा पाक सऊदिया दिफाई मुआहदा जो है, ये हमारे लिए एक शरफ है, एजाज है कि अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को, फौज को हरमैन शरीफैन के मक्का और मस्जिद नबी के दिफा के लिए मुंतखब किया है। ये हमारे लिए एजाज है। हम इस मुआहदे की मुकम्मल तायीद करते हैं और इसके साथ साथ मगरबी सरहद से पाकिस्तान में जो हमले होते हैं पाकिस्तान पर, अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत, अफसोस
कि हमने 40 साल उनकी सपोर्ट की। 40 साल पाकिस्तानी फौज ने, पाकिस्तानी हुकूमत ने, पाकिस्तानी कौम ने अफगानिस्तान में, अगर रूस ने मुदाखलत की, पाकिस्तान ने अफगान भाइयों की मदद की, उसको निकाला। फिर मगरब ने मुदाखलत की, पाकिस्तानी कौम ने अफगान भाइयों की मदद की, उनको निकाला। अब अफगानियों की हुकूमत आई तो अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तो उन्होंने सबसे पहले अफगानिस्तान में जो ज्यादती की वो सल्फी साथियों के साथ की, अफसोसनाक बात है। और इसको जी तालिबान की हुकूमत आई, हम सारे खुश हुए। दीनदार भाई हैं, झंडे पे कलमा लिखा है। ये हमारे भाई बनकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भाई एक दूसरे के मुआविन और मददगार बनकर आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। लेकिन अफसोस, उसी अफगानिस्तान से, उन्हीं भाइयों की तरफ से पाकिस्तानी भाइयों पर हमले होना शुरू हुए। और इससे बड़ी अफसोसनाक बात यह है कि हमारे भाई अफगानिस्तान का वजीर खारजा हिंदुस्तान जाता है और हिंदुस्तान के खिलाफ मुआहदे करता है पाकिस्तान के खिलाफ। अफसोस की बात है, शर्मनाक बात है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और अपनी हुकूमत की जो पॉलिसी है, हमारे इदारों की जो पॉलिसी है, हमारी फौज की जो पॉलिसी है दिफाई, हम उसकी हिमायत करते हैं। हम उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस करके इंडिया को जो सबक सिखाया है, इंशाअल्लाह कोई भी शख्स, कोई मुल्क, कोई जत्था, कोई ग्रुप अगर पाकिस्तान पर हमला आवर होता है तो अल्लाह के फजलो करम से हमारे नौजवान, हमारी फौज इंशाअल्लाह उनको भरपूर जवाब देगी और मुंह तोड़ेगी। तो हम अपनी फौज के जो बुनियान मरसूस ऑपरेशन था और इसी तरह जो फितनतुल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन है, हम उसकी हिमायत का ऐलान करते हैं। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जमात को किताब व सुन्नत की दावत के लिए मुंतखब किया और हमें किताब व सुन्नत पर अमल की तौफीक दी। और उसके बाद हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने उलमा का। माशाअल्लाह, स्टेज पर बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, दुआत, उलमा, मशाइख, जिन लोगों ने हमारी सही रहनुमाई की और हमें अल्लाह की किताब का, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत का इल्म सिखाया और इन फितनों से और इन मसाइल से हमें बचा के इन फितनों से हमें निकाला। मैं आखिर में अपने मेज़बान हाफिज अब्दुल माजिद साहब का, हाफिज अब्दुल रऊफ साहब का और उनके तमाम अजीज़ व अकारिब का, सरगोदा की जमात का और यहाँ मकामी जमात का मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने MPA साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, वो भी तशरीफ़ लाए। आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने किताब व सुन्नत और मनहज अहल हदीस की दावत के लिए, उसको सुनने के लिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई फरमाए और हमें मनहज सलफ़ पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें तौहीद और सुन्नत पर साबित कदम रखे।
दुनिया और आखरत की कामयाबियाँ नसीब करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।